बैक टू द अनदर अमेजिंग सेशन हियर। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 जो कि होगा हमारे पास ट्राइंगल्स का। अब यहाँ पे ट्राइंगल्स का 6.3 हमारे पास क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द पेयर ऑफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर, राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया used by you for answering the questions and also write the pair of similar triangles in the symbolic form। बच्चों सिंबॉलिक फॉर्म का मतलब क्या होता है? अल्फाबेटिकल पैटर्न आपके पास मैच करना चाहिए। अब जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने यहाँ पे क्राइटेरिया सीखे थे कौन कौन से होते हैं ट्राइंगल्स को सिमिलर करने के। सबसे पहला ए और ट्रिपल ए, जहां पे दोनों ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल है तो आप ए या ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लगा सकते हो। दूसरा क्राइटेरिया हमारे पास था ट्रिपल एस। ओके, अगर आपके पास दोनों ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो या प्रोपोर्शन में है तो आप लगा सकते हो ट्रिपल एस। और लास्ट था हमारे पास एस। ओके, दो ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो या प्रोपोर्शन में होना चाहिए और दोनों ट्राइंगल्स के जो साइड्स आप प्रोपोर्शन में ले रहे हो उनके बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए, तब आप एस लगा सकते हो। तो यहां पे मेरे पास पहला क्वेश्चन है ए बी सी एंड पी क्यू आर। तो यहां पे देखते हैं एंगल ए का वैल्यू हमें 60 मिल रहा है बच्चों, दैट्स एंगल पी 60 डिग्री। एंगल बी का वैल्यू हमें मिल रहा है एंगल क्यू के बराबर, इट्स 80। और एंगल सी का वैल्यू हमें मिल रहा है एंगल आर के बराबर, ये 40 डिग्री है। तो हम कह सकते हैं दोनों ट्राइंगल सिमिलर है किससे? ए अप्रोच से, एंगल से। अब सिंबॉलिक पैटर्न क्या होगा? यहां पे लिखोगे ए। ओके, ए किसके बराबर है? बी किसके बराबर है? क्यू। और लास्ट पे सी किसके बराबर है? आर। सो आप लिखोगे ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ओके, सी यहां पे बच्चों आर लिखोगे, सी किसके इक्वल है? आर के बराबर, तो ये पी क्यू आर हो जाएगा। अब इससे और इंफॉर्मेशन आप क्या ले सकते हो? अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो आप कहोगे ए बी बाई पी क्यू का रेशो बी सी बाय, ऐसे लिखोगे ए बी अपॉन पी क्यू। ये आपको क्वेश्चंस में यूज करने हैं बच्चों, जो अब हम अपकमिंग एक्सरसाइज में करेंगे तो आप इसे ऐसे रीड करोगे ए बी बाई पी क्यू का रेशो बी सी बाई क्यू आर के बराबर होगा और ए सी बाई पी आर के बराबर होगा। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो? ए बी बाई पी क्यू इक्वल्स टू बी सी बाई क्यू आर। ये मीनिंग होता है बच्चों सिंबॉलिक फॉर्म का। अगर आपने सिंबॉलिक फॉर्म सही लिख लिया तो आपके क्वेश्चंस कभी भी गलत नहीं होंगे। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन, अगर मैं कह रहा हूं ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के और ए बी सी सिमिलर है क्यू पी आर के, तो पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फाबेटिकल पैटर्न इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास ऐसा दिया है तो आप ऐसे कहोगे ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर विच विल बी इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं इसे रफ कर रहा हूं बच्चों, आई होप आपने ये पार्ट लिख लिया होगा। ओके, अब यहां पे हमें एंगल्स के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है बच्चों, कुछ भी इंफॉर्मेशन मुझे यहां पे गिवन नहीं है। मुझे रेशियो फाइंड आउट करना है बस। अगर मुझे रेशियो प्रोपोर्शन में मिल जाते हैं तीनों साइड्स के तो मैं ट्रिपल एस लगा सकता हूं। क्या ऐसा पॉसिबल होगा इस सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए? तो चलो यहां पे देखते हैं। ए बी मुझे 2 दिख रहा है बच्चों, मुझे 2 का मल्टीपल देखना है दूसरी वाली साइड पे। क्लियर हो गया? अब मुझे यहां पे 4 भी दिख रहा है, 6 भी दिख रहा है। तो अगर मैं ए बी बाय पी क्यू ले लूं तो मुझे वैल्यू कितना मिल जाएगा? 2/6। क्लियर हो गया? 2/6 1/3। अब हर साइड का रेशियो 1/3 आना चाहिए, तो बीसी का वैल्यू यहां पे होगा 2.5। ओके, अब यहां पे ए बी बाई पी क्यू मुझे 2/6 मिल रहा है, 1/3। अब बाकी साइड्स का रेशियो भी 1/3 मिलना चाहिए। अब एसी को मैं यहां पे किसके साथ पेयर करूं बच्चों कि मुझे 1/3 मिल जाए? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि PQ तो पेयर हो गया 6 के साथ, AB बाई PQ तो मुझे 1/3 मिल रहा है। अब मैं AC को किसके साथ पेयर करूं? अगर 4 के साथ करता हूं तो 1/3 के बराबर नहीं है, 5 के साथ करता हूं 1/3 के बराबर नहीं है। दैट्स मीन ये मैंने यहां पे गलत ले लिया है। AB किसके प्रोपोर्शन होगा? PQ के तो नहीं हो सकता, तो अगला AB क्या QR के हो सकता है? तो यहां पे लिखता हूं AB बाई QR।
So that will be a 2/4 and it will be equals to 1/2. ओके, अब रेशियो मुझे 1/2 मिल रहा है. मूव करते हैं बीसी की तरफ. अब बीसी का रेशियो किसके साथ 1/2 देगा? क्या 6 के साथ देगा? नहीं. क्या 5 के साथ देगा? यस, 5 के साथ दे सकता है. तो यहां पे लिखते हैं बीसी अपॉन नेक्स्ट विल बी अ पीआर. क्लियर हो गया? अब BC बाय PR, तो BC का वैल्यू कितना है बच्चों? यहां पे 2.5 डिवाइडेड बाय 5. डेसिमल हटा लेता हूं, 50 कर देता हूं, नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. 1/2. एब्सोल्युटली राइट. अब बाकी जो बची वाली साइड है AC, उसका रेशियो PQ के साथ कितना आना चाहिए? 1/2. अगर ऐसा हो रहा है तो यस, ये सिमिलर है. तो AC बाय PQ दैट्स 3/6 and 1/2. यस, अब ये ट्राइंगल दोनों सिमिलर हो चुके हैं. किस क्राइटेरिया से? ट्रिपल एस. सिमिलर हो गया ट्रिपल एस. लेकिन मैं लिखूं कैसे? क्या मैं ABC को सिमिलर कह सकता हूं PQR के? अब यहां पे सिंबॉलिक पैटर्न देखो बच्चों, ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के. बच्चे ये लिख लेते हैं. अगर क्वेश्चन ऐसा आया है बच्चों तो आपके मार्क्स डेफिनेटली इसमें कटेंगे. सिंबॉलिक पैटर्न. अब आपके अकॉर्डिंग AB बाय PQ का रेशियो सेम है. AB अपॉन PQ इज इक्वल टू 1/2. क्या ऐसा है यहां पे? नहीं बच्चों, हमारा जो AB का रेशियो वो किसके साथ है? QR के साथ है. तो दैट्स मीन यहां पे हमने गलती कर दी है. ABC को अगर मैं यहां पे ले रहा हूं तो यहां पे क्या ले लूंगा? ट्राइंगल QRP. अब चेक करो, AB बाय QR दैट्स 1/2, BC बाय RP PR that's again 1/2 and AC by PQ क्या मिल रहा है? AC by PQ that's again 1/2. परफेक्ट है. तो हम यही कहेंगे QRP. ठीक है, यहां पे मैं लिख लेता हूं AB by QR equals to BC by RP equals to AC by PQ. क्या ऐसा मिल रहा है मुझे पूरे यहां फॉर्मेट में? यस, ऐसा मिल रहा है. इक्वल्स टू 1/2. तो इसलिए ट्रिपल एस फॉर्मेट से क्या है बच्चों? सिमिलर है. अब आप इनके एंगल्स के बारे में क्या कहोगे? एंगल A इक्वल्स टू एंगल Q, एंगल B इक्वल्स टू एंगल R एंड एंगल C इक्वल्स टू एंगल B. ऐसे रीड करते हैं. अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी? सेम रेशियो में होंगी और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे. तो A का वैल्यू Q के बराबर हो जाएगा, B का वैल्यू मैंने एरो से दिखाया R के बराबर हो जाएगा, एंगल C का वैल्यू एंगल B के बराबर हो जाएगा. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अभी तक हमने तीसरा अप्रोच अप्लाई नहीं किया है बच्चों, SAS. वो कब अप्लाई करेंगे? जब हमें इंक्लूडेड एंगल भी गिवन होगा. अगेन यहां पे कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है. ओके, साइड्स के टर्म्स में इंफॉर्मेशन गिवन है, तो मैं यहां पे ट्रिपल एस लगा सकता हूं. तो अगर मैं MP को देखूं बच्चों यहां पे, MP का रेशियो मुझे किसके साथ मिल सकता है? या तो DE के साथ मिल सकता है या DF के साथ मिल सकता है. अगर मैं यहां पे DF के साथ ले लूं बच्चों तो 1/3 मिल जाएगा. अगर 4 के साथ ले लूं तो 1/2 मिल जाएगा. अगर मैं 6 ले लेता हूं DF, अगर मैं 6 ले लेता हूं DF तो 1/3 मुझे बाकी किसी साइड का रेशियो दिख नहीं रहा है आते हुए. ओके, 3 को किसके साथ पेयर करोगे कि 1/3 मिल जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है. तो मैं यहां पे MP को पेयर कर लेता हूं किसके साथ? करस्पॉन्डिंग साइड MP की लिख लेता हूं बच्चों, दैट विल बी अ DE. ओके, रेशियो कितना है आपके पास? 2/4, 1/2. मैच हो रहा है. अब मूव करते हैं LP. LP का रेशियो किसके साथ करूंगा मैं? दैट्स DF के साथ. 3/6. अभी तक क्वेश्चन ओके चल रहा है. अब बची कौन सी साइड बच्चों? LM. LM को पेयर कर लो किसके साथ? अब बची कौन सी साइड? वहां पे EF. सो 2.7/5 पेयर ही नहीं होगा. ओके, नहीं, रेशियो तो आएगा आपके पास. सो ये हो जाएगा डेसिमल ऑर्डर 27/50. दोनों के दोनों आपस में को प्राइम है. को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है. यहां पे रेशियो 1/2, 1/2, यहां पे 27/50. अब आप कह सकते हो MP बाय DE का वैल्यू आपके पास LP अपॉन DF के बराबर तो है, बट नॉट इक्वल्स टू LM अपॉन EF.
कुछ भी आप यहां पे कर लो, आपके पास तीनों साइड्स का रेशियो आपस में प्रोपोर्शनल में नहीं आएगा। कोई ना कोई एक साइड यहां पे गलती कर देगा, दो साइड यहां पे आपको गलत दे देगा। तो ये कंडीशन मैच नहीं हो रहा, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं हो सकते। ओके, गिवन इंफॉर्मेशन के साथ तो सिमिलर नहीं हो सकते। अगर एंगल का दिया होता तो हम कुछ कह सकते थे, लेकिन जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हो LMP इज नॉट सिमिलर टू DEF। क्लियर हो गया? LMP आपके पास सिमिलर नहीं है DF के। ओके, तो यहां पे 3 पार्ट्स हमारे हो चुके हैं बच्चों। अब मूव करते हैं नेक्स्ट 3 पार्ट्स में, जो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सब पार्ट्स है। ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक हियर। और अब यहां पे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बचे हुए 3 सब पार्ट। अब यहां पे हमारे पास साइड्स भी दिख रही हैं और एंगल्स भी दिख रहे हैं, तो दैट्स मीन SAS यहां पे वर्क कर सकता है तीनों क्वेश्चंस में। ओके, हम श्योर नहीं है कि करेगा। ओके, यहां पे तो एंगल्स ही हैं, लेकिन इन दोनों में हमें साइड्स दिया है, तो क्या यहां पे SAS वर्क कर सकता है? तो उसकी पॉसिबिलिटी देखते हैं पहले। तो MN को मैं किसके साथ पेयर करूं बच्चों की मुझे रेशियो यहां पे प्रॉपर मिल जाए? तो MN 2.5 है, अगर QR के साथ पेयर करता हूं तो 25/100 हो जाएगा 1/4। 1/4 फिर मुझे मिल नहीं पाएगा, 5/5 दैट विल बी 1। तो मैं MN को पेयर कर लेता हूं यहां पे किसके साथ बच्चों? PQ के साथ। तो MN/PQ इक्वल्स टू 2.5/5, रिमूव करो डेसिमल, 25/50 एंड दैट्स 1/2। ओके, मुझे 1/2 मिल गया। अब बचा कौन सा यहां पे? ML/QR इक्वल्स टू 5/10 एंड दैट्स अगेन 1/2। अब मेरे पास दो साइड्स तो प्रोपोर्शन में आ गई, वैल्यू मिल रहा है 1/2 1/2। अब कंडीशन क्या है? जब दो साइड्स प्रोपोर्शन में होती हैं आपके पास दोनों ट्राइंगल्स की, और कैसी साइड्स? करस्पॉन्डिंग साइड्स। अब इन दोनों साइड्स के बीच के एंगल देखूंगा बच्चों में, कैसे? ओके, MN और ML के बीच का एंगल, MN ऐसे देखना आपको, MN और ML। तो MN और ML के बीच का एंगल 70। क्या PQ और QR के बराबर है? PQ और QR के बराबर है 70। यस, तो आप यहां पे लिखोगे एंगल M इज इक्वल्स टू एंगल Q दैट 70 डिग्री। तो यस, ये दोनों के दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं बच्चों, किस अप्रोच से? साइड एंगल साइड। ओके, तो यहां पे लिखते हैं ट्राइंगल MNL सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। अब यहां से क्या इंफॉर्मेशन लोगे? MN/PQ इक्वल्स टू NL। अब NL का रेशियो किसके साथ आ जाएगा बच्चों? PR के साथ आ जाएगा। NL का रेशियो आपके पास आ जाएगा यहां पे, दैट विल बी ओके सॉरी वेट अ मिनट क्लास, यहां पे PQ आ जाएगा MNL/ट्राइंगल, ये हो जाएगा आपके पास MNL। तो MN आपके पास यहां पे ट्राइंगल PQ के कांस्टेंट आ जाएगा। अब यहां पे आपके पास जो NL साइड है वो किसके प्रोपोर्शन आनी चाहिए? R के प्रोपोर्शन आनी चाहिए, PR के। तो यहां पे आप R यहां पे लिख दोगे, ठीक है? तो यहां पे आपके पास वैल्यू आ जाएगा, वेट अ मिनट, ठीक है? एंगल M इज इक्वल टू एंगल Q दैट 70 डिग्री। एंगल M का वैल्यू एंगल Q के बराबर है 70 डिग्री। तो यहां पे ट्राइंगल्स आपके पास सिमिलर होनेंगे बच्चों, ठीक है? अब MN किसका करस्पॉन्डिंग पार्ट है? PQ का। तो यहां पे लिखते हैं MN, ठीक है, और यहां पे लिखो QP सिमिलर। अब MN QP के साथ आ रहा है, ML QR के साथ आ रहा है। अब यहां पे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा बच्चों, जो आपके पास ML है वो QR के साथ आना चाहिए। तो यहां पे LMN और QR, ठीक है? पॉसिबिलिटी सारी मैच करो। क्या LM प्रोपोर्शन में आ रहा है QR के साथ? आ रहा है। क्या M Q के बराबर है? हाँ, Q के बराबर है। LM/RQ है? LM/RQ है। अब बची हुई साइड के लिए देख लो, NL/PR क्या मिल रहा है? NL/PR मिल रहा है। तो ये आपके पास राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? आपको अल्फाबेटिकल पैटर्न राइट करना है बच्चों। तो आप यहां पे कह सकते हो ट्राइंगल LMN इज सिमिलर टू ट्राइंगल RQP। सारे पैटर्न्स मैच करने हैं तभी क्वेश्चन राइट होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। MNL और आपके पास DEF दिया है बच्चों। तो यहां पे रेशियो देख लेते हैं। MN/2.5 को किसके साथ पेयर करता हूं? DF के साथ कर लेता हूं, दैट विल बी 2.5/5। कितना आ जाएगा बच्चों? 1/2। सिमिलरली आप NL को भी पेयर कर लोगे EF के साथ,
तो यहां पे ये वैल्यू कितना आ जाएगा, मैं ये पार्ट रफ कर रहा हूं बच्चों। ओके, तो mn का df के साथ 1/2, nl का हमारे साथ किसके साथ रेशियो आ जाएगा, ef के साथ, दैट्स अगेन 1/2। ओके, 3/6 होगा 1/2। अभी तक क्वेश्चन राइट जा रहा है, हमें दो साइड्स प्रोपोर्शन में मिल गई। अब नेक्स्ट टास्क क्या होगा, दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स के बीच के एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। दैट्स मीन mn और nl के बीच का एंगल क्या दिख रहा है यहाँ पे, mn और nl के बीच का एंगल तो एब्सेंट है यहाँ पे। mn और nl का बीच का एंगल ऐसे कंपेयर करोगे, ठीक है, किसके बराबर होना चाहिए, df और ef के बीच का एंगल। तो df और ef के बीच का एंगल हमें 80 दिया है। अब यहां पे सबसे बड़ी मिस्टेक, बच्चे सिमिलर करके आ जाते हैं, कहते हैं कि सर एंगल m और एंगल f इक्वल है 80 के बराबर, दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में है 1/2, तो ट्रायंगल सिमिलर है, जबकि ऐसा नहीं है बच्चों। ओके, कंडीशन ध्यान रखना, SAS कब लगता है, जब करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में होती है और दोनों ट्रायंगल्स की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का बीच का एंगल होता है वो इक्वल होता है। अगर ये यहां पे होता 80, तब आप यहां पे सिमिलर कह सकते थे दोनों ट्रायंगल को, ऐसे अप्रोच से, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, तो ये दोनों सिमिलर नहीं होंगे। मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन में। एंगल डी यहां पे मुझे दिख रहा है नहीं, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकता हूं मैं, 80 + 70 150 30, यहां पे भी लगा लो, 80 + 30 110 + 70 180। अब एंगल डी का वैल्यू एंगल पी के बराबर 70, ठीक है, एंगल ई का वैल्यू एंगल क्यू के बराबर 80, एंड द लास्ट एंगल एफ का वैल्यू एंगल आर के बराबर दैट्स 30। तो मैं यहां पे कह सकता हूं डी ई एफ किसके सिमिलर है बच्चों, ट्राइंगल पी क्यू आर के। क्लियर हो गया, एंगल डी इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल ई इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंगल एफ इज इक्वल्स टू एंगल आर। तो साइड्स भी प्रोपोर्शन में होगी, DE अपॉन PQ इक्वल्स टू EF अपॉन QR एंड दैट विल बी इक्वल्स टू DF अपॉन PR। तो ये पैटर्न रहेगा बच्चों इन क्वेश्चंस को करने का। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चंस क्लियर हो होंगे। इन केस यू फेस एनी डाउट्स और एनी डिफिकल्टीज, तो अपने डाउट्स आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो या अपने क्वेश्चंस हमें डायरेक्टली इंस्टाग्राम में सेंड कर सकते हो। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। Hello students, this is the platform of distance e-learning and I am your science teacher सुलोचना। आज हम बात करने जा रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी इन 2050। कितने चेंजेस आ चुके होंगे हमारे बायोटेक की हेल्प से, क्या क्या चीजें हम कर पा रहे होंगे, कैसा होगा 2050 तक हमारा कंट्री, हमारा वर्ल्ड, कैसी चीजें होंगी। सो लेट अस टॉक अबाउट दैट। बायोटेक में तुम्हें पता है कि इट इज द मिक्सचर ऑफ बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी, है ना। बायो और टेक्नोलॉजी का एड इज बायोटेक्नोलॉजी, है ना। तो आने वाले टाइम में तुम्हें शायद ये देखने भी मिल जाए कि जो स्ट्रीट लाइट्स लगी हैं, उन स्ट्रीट लाइट्स की जगह हमारे पास ऐसे प्लांट्स होंगे जो रात को ग्लो कर रहे होंगे। हमारी टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो चुकी होगी कि वो प्लांट्स रात को ग्लो कर रहे हैं। तुम्हें ये चीजें सरप्राइजिंग लग रही होंगी, बट यू नो ग्लो वॉर्म, है ना, ग्लो वॉर्म भी तो एक ऐसा प्रोटीन रिलीज करता है जो रात को चमकते हुए तुम्हें दिखाई देते हैं वो, है ना। सो प्लांट्स के अंदर अगर हमने उस पर्टिकुलर जीन जो इस ग्लो फॉर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको तुमने इंड्यूस करा दिया, तो अब क्या होगा, अब तुम्हारे जितने प्लांट्स तुमने स्ट्रीट के चारों तरफ लगाए वो क्या कर रहे हैं, वो तुम्हारे लिए लाइट दे रहे हैं। तो तुम्हें स्ट्रीट लाइट की नीड नहीं पड़ रही है, तुम्हारे लिए प्लांट्स वो काम कर रहा है, ऑक्सीजन देता है अलग से, है ना। आने वाले टाइम में तुम्हें ऐसे प्लांट्स देखने, तुम्हें ऐसी वॉल मिलेंगी देखने के लिए जो पूरी ग्रीन होंगी और उन पे प्लांट्स लगे होंगे। सो सी, जस्ट इमेजिन कि वो कितना अच्छा होगा। तुम्हारा जो एयर है वो अपने आप से क्लीन हो रहा है क्योंकि वॉल्स जो है उन्हीं में प्लांट्स लगे हुए। सोचो कितना अच्छा है ना। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि इमेजिनरी वर्ल्ड, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। वी आर वर्किंग ऑन सच थिंग्स। तो सोचो कि आने वाले टाइम में हमारी जो एयर होगी वो खुद से प्योरिफाइड है। यू नीड नॉट टू पुट एसीज एंड समथिंग लाइक दैट, है ना। तुम्हारे लिए ये सारे काम प्लांट्स करके दे रहे होंगे। सो दैट इज वंडरफुल। देन तुम्हें पता है आजकल अगर हमें कुछ ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है, उसके लिए हमें बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं। हमारा ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए,
सेकेंड थिंग, हमारा जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ वो ऐसा ना हो कि तुम्हारी बॉडी उसको रिजेक्ट कर दे, रिजेक्शन के चांसेस भी होते हैं। तो आने वाले टाइम में बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हम ऐसे ऑर्गन्स डेवलप करा पाएंगे जिनमें ये दोनों ही चीजें तुम्हें करने की नीड नहीं पड़ेगी। सोचो कितना अच्छा होगा। आज की डेट पे वी मींस द पीपल हैव टू वेट फॉर द डोनर्स, डोनर आर नॉट गिविंग, बट आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये सारी चीजें बहुत इजी हो जाए। हो क्या सकता है, ये होगा, बिकॉज जिस स्पीड से हम इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में मतलब 2050 से पहले पहले तुम्हें ये सारी चीजें भी देखने को मिल जाएंगी, जहां पर कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए मेडिकल लाइन में स्पेशली ये बहुत काम कारगर बोल सकते हो, बहुत काम की चीज है ये, है ना। इसके बाद तुमने ऑर्गन्स देखे हैं कि किसी का अगर हाथ खराब है तो उसको जो दूसरा ऑर्गन लगाया जाता है वो इजीली आइडेंटिफाइबल होता है कि हाँ ये पार्ट इसका आर्टिफिशियल लगा है। अब जब हम बायोटेक को यूज कर रहे होंगे, सो वी कैन डेवलप सच ऑर्गन्स जो तुम्हारी स्किन, जिसमें तुम्हारी स्किन के जैसा ही सेम ऊपर से टेक्सचर होगा, वो ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये आर्टिफिशियल है या ये बाहर से अलग से इम्प्लांट करवाया गया है या इसको सर्जिकली ऑपरेट करके इसको फिट किया गया है, बिल्कुल ही नहीं लगेगा, है ना। सोचो कि कितना अच्छा हो जाएगा, तुम्हें बहुत सारी चीजें अच्छी देखने मिल जाएंगी, है ना। ऐसे ही हमारे पास ऐसे रोबोट्स तक होंगे जो हमारे लिए हमारे जैसे दिखते होंगे, बिल्कुल सेम हमारी तरह। यू विल बी अनेबल टू आइडेंटिफाई कि ये रोबोट है या ये इंसान है, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखेगा, स्किन तुम्हारी तरह, सारी चीजें तुम्हारी तरह ही होंगी। अब हम सोच रहे हैं कि सारी चीजें तो बहुत अच्छी हैं, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी तो बहुत अच्छा है, लेकिन देखो साइंस के जितने अच्छी चीजें होती है ना, अगर तुम उस चीज को गलत तरीके से यूज करना शुरू कर दो तो उसके बहुत ज्यादा इविल इफेक्ट भी आ जाते हैं। अभी तक तो हम बात कर रहे हैं कि सब कुछ हमें अच्छा अच्छा दिख रहा है, सभी कुछ तो अच्छा हो रहा है, लेकिन जो बायो हैकर्स होते हैं, अभी तुम लोगों ने सिर्फ कंप्यूटर्स में देखा है कि हैकर्स है ना, बायो हैकर्स भी होते हैं जो ये सारी इंफॉर्मेशन की कैसे, अगर सोचो कि एक रोबोट बनना है, उस रोबोट में क्या क्या चीजें जाएंगी, उसको अगर हैक कर लिया गया कि क्या क्या चीजें इसमें चेंजेस करके हम लोग अपने अकॉर्डिंग चीजें कर सकते हैं। सो मे बी जो टेररिस्ट हैं या जो नेगेटिविटी फैला रहे लोग, तो वो इस चीज को अपने बेनिफिट के लिए कैसे यूज करेंगे, यू नेवर नो। या तुम ये भी नहीं बता पाओगे कि जो वो टेक्नोलॉजी को यूज करके तुम लोगों के अगेंस्ट ही यूज कर रहे हैं, वो ही टेक्नोलॉजी, है ना। सो हर चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट दोनों ही होता है, बट वी हैव टू सी द पॉजिटिविटी। और ऑब्वियसली जैसे हम कंप्यूटर्स में बोलते हैं कि हैकर्स से बचने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ होता है, कुछ ना कुछ डिवाइसेस हैं, कुछ एप्स हैं जो हमें उनसे बचाते हैं, ऐसे ही बायोटेक के जो हैकर्स हैं, जो बायो हैकर्स होते हैं, ठीक है, उनसे बचने के लिए भी ऑब्वियसली जो साइंटिस्ट हैं वो कुछ ना कुछ उसके लिए भी कुछ फाइंड करेंगे, कुछ ऑप्शन होगा उनके पास जिससे उस चीज को प्रोटेक्ट किया जा सके। अदरवाइज बायोटेक विल गिव यू so many gifts till you reach 2050. So with this positive thoughts, this is all in this. Stay connected for the next video. I'll make next video for biohackers. What are they? क्या कर सकते हैं? क्या किस level तक जा सकते हैं? So I'll make one video for that also. Thank you. Please do comment and subscribe our channel for more interesting videos.